नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं हरिभक्त सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं अपने इस यूट्यूब सेशन में। आइए आप सभी को शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण दो चैप्टर, बहुत ही छोटे छोटे दो चैप्टर और महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे कि मुझे लगता है कि 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो सीटेट हो चाहे सुपर टेट हो, जो मेरा अपना अनुमान है। और आप सब बौद्धिक हैं, आप सब पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए, शिक्षण सूत्र पहला टॉपिक है, बताता हूँ आपको। शिक्षण सूत्र किसने दिया? शिक्षण सूत्र किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर और कोमेनियस ने, इन्होंने मिलकर के शिक्षण सूत्र दिए। शिक्षण सूत्र कितने दिए इन्होंने, कितने बताए कि शिक्षण सूत्र होते हैं? 11 इन्होंने बताए। इनके अनुसार 11 शिक्षण सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके अनुसार? सरल से जटिल की ओर। शब्दों से ही आपको पता लग जाएगा कि इस शिक्षण सूत्र का तात्पर्य क्या है। सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, शब्द से ही आप समझ जाएंगे। दृश्य से अदृश्य भी इसको कहते हैं, मूर्त से अमूर्त को। मूर्त से अमूर्त को दृश्य से अदृश्य भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी किस में है? प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी है। प्रश्न बन सकता है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र किस शिक्षा में ज़्यादा प्रभावी है? प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रभावी। प्रभावी तो सब में है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मूर्त से अमूर्त को और क्या कहा गया है? दृश्य से अदृश्य की ओर कहा गया है। अगला है तीसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि विशेष उदाहरण बातें पहले बताई जाती हैं, फिर सामान्य नियमों की जानकारी दी जाती है इसमें। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चौथा है। फिर पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर। प्रश्न बनता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के समर्थक कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। इन्होंने ही इस शिक्षण सूत्र को दिया था। इसका इन्होंने विधिवत समझ लीजिए समर्थन किया था कि पूर्ण से अंश की ओर ही शिक्षण सूत्र प्रभावी है। अनिश्चित से निश्चित की ओर अगला है। फिर अनुभव से तर्क की ओर अगला है। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर अगला है। अब इसमें जैसे पूर्व ज्ञान आबलिक नए ज्ञान का सूत्र भी इसे कहा गया है, ज्ञात से अज्ञात को। ये भी कोर्ट वर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है फिर प्रकृति का अनुसरण। बाल वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा इसमें की जाती है। उम्र एवं बुद्धि के बारे में इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रकृति का अनुसरण एक शिक्षण सूत्र है। अगला है 10वां, मनोवैज्ञानिक से तर्क क्रम की ओर। पहले रुचि विकसित करें, फिर तर्क ज्ञान दें, तार्किक ज्ञान दें जिसको कहते हैं। मनोवैज्ञानिक से तर्क क्रम की ओर, वही कुल मिला के सहजता आधारित और रुचि आधारित शिक्षण सूत्र है ये। अंतिम 11वां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले समस्या को तोड़ें, फिर जोड़कर उसका समाधान करें, संश्लेषण करें। ये 11 शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर और कोमेनियस ने बताए थे। तो ये पहला टॉपिक हुआ। और दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा ही टॉपिक है, आप देखिएगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम सभी ने किया है अपने बीएड और बीटीसी के प्रशिक्षण के दौरान। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डी एलन है। कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के जनक डी एलन हैं। इनके सहयोगी एचिसन और बुश जी हैं। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 यहाँ से हुई। सूक्ष्म शिक्षण के अन्य नाम और कौन कौन से कहे जाते हैं? न्यूनतम शिक्षण उपागम, अश्रेणीकृत शिक्षण, घटाव शिक्षण। ये जो है इतने नाम ये और इसके कहे जाते हैं। अगर आपको कहीं मान लीजिए मिल जाए कि न्यूनतम शिक्षण उपागम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण को। अश्रेणीकृत किसे कहते हैं? कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण को। घटाव शिक्षण किसे कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण को। ये जो है तीनों नाम आप जानते रहेंगे। अगला मैं बता रहा हूँ कि इससे शायद मुझे याद है कि संभवतः इस बार टेट के पेपर में भी प्रश्न आए थे, बहुत कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शायद आए थे। और 100% बता रहा हूँ कि सीटेट, टेट और सुपर टेट तीनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप समझिए 1 से 2 नंबर का चैप्टर आपको मैं 2 से 3 मिनट में करवा दे रहा हूँ। बस इसको यही है कि इतना जितना आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, केवल इतने को आप अच्छे से समझ लें बस। है क्या आगे? सूक्ष्म शिक्षण के समय के बारे में। भारतीय मानक जो है सूक्ष्म शिक्षण का जो समय निर्धारित किया है, भारतीय मानक के अनुसार 36 मिनट है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार 45 मिनट का मानक रखा गया है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं?
सूक्ष्म शिक्षण चक्र के चरण की अवधि जो बताई गई है 36 मिनट। ये प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग की अवधि क्या होती है। हाँ, आया था इस बार प्रश्न, मुझे याद आ रहा है, इस बार प्रश्न आया था। ये क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से हूबहू प्रश्न मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्रश्न आया था, मुझे अब याद आ गया। तो सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के चरण देखिए आप, 6 चरण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आप इसको औश्रेणीयन शिक्षण भी कहते हैं, मैंने भी बताया था यहाँ। औश्रेणीकृत या औश्रेणीयन शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण को ही कहते हैं। चलिए भाई, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के 4 चरण जो होते हैं उसके बारे में देख लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला चरण योजना। योजना के लिए कोई समय नहीं देना होता है। सूक्ष्म शिक्षण चूँकि हम लोग कक्षा में करते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, तो उसमें जो इसके स्टेप होते हैं ये 6 होते हैं। योजना घर से बनाकर हम लाते हैं किसी भी शिक्षण कार्य की। शिक्षण 6 मिनट पढ़ाते हैं। फीडबैक प्रतिपुष्टि 6 मिनट हमको मिलती है, फीडबैक मिलता है। फिर उस फीडबैक के आधार पे हम 12 मिनट पुनः योजना में निर्माण करते हैं। पुनः योजना जो हम पाठ्य योजना निर्माण करते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 12 मिनट उसमें समय देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप। लोग कन्फ्यूज कहाँ होते हैं कि जैसे योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। करते क्या है कि 6 भाग हैं, तो 6 को 6 भाग में यानी कि 6 मिनट में बांट देते हैं, 36 मिनट बता देते हैं। ऐसा नहीं है। योजना तो हम घर से बना कर लाते हैं, माइक्रो टीचिंग की योजना हम घर से ही बना कर लाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यही बात बैठा लीजिए बस दिमाग में, बाकी कुछ नहीं। पहली बात, सूक्ष्म शिक्षण के जनक DLN, इनके सहयोगी HSN बुश। शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 से। इसके अन्य नाम जो हैं ये हमने 3 नाम बताए आपको। न्यूनतम शिक्षण उपागम, औश्रेणीकृत और घटाव शिक्षण। भारत में माइक्रो टीचिंग का समय 36 मिनट निर्धारण किया गया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार 45 मिनट। इसी को माइक्रो टीचिंग को ही औश्रेणीयन शिक्षण कहते हैं। माइक्रो टीचिंग के चरण कितने हैं? 6 चरण हैं। पहला चरण योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, 5वां पुनः शिक्षण, 6ठा पुनः प्रतिपुष्टि। योजना क्या करते हैं? घर से बनाकर लाते हैं। शिक्षण करते हैं 6 मिनट, फिर उसका प्रतिपुष्टि, उसका फीडबैक मिलता है 6 मिनट। पुनः योजना फिर हम बनाते हैं 12 मिनट। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 12 मिनट समय देते हैं पुनः योजना में। फिर पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट और फिर पुनः प्रतिपुष्टि, यानी फिर से फीडबैक हमको मिलता है हमारे शिक्षण का 6 मिनट। तो कुल मिला के ये हमारे 6, 6, 12, 12 दूना 24, 36, 6, 36 मिनट का हमारा माइक्रो टीचिंग का यानी सूक्ष्म शिक्षण का ये चरण होता है। बहुत ही आसान है, बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही आसान है। दोनों, पिछला जो भी मैंने बताया टॉपिक और ये दोनों टॉपिक मिला करके आप न्यूनतम, मुझे जो लग रहा है 2 अंक 100% पा जाएंगे। 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 की गारंटी है। आप देख लीजिएगा पेपर में, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो सुपर टेट हो, आप देखिएगा। इसको तो आप कतई नहीं भूलेंगे, आपसे निवेदन है ये।